हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत टाइम हो गया कि मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। देयर वर सम पर्सनल इश्यूज व्हिच आर गोइंग ऑन। तो मैंने सोचा कि जब रीस्टार्ट कर रहे हैं तो फिर लेट्स स्टार्ट विथ हु एम आई, माई इंट्रोडक्शन, कौन हूँ मैं, कहाँ से हूँ मैं। तो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं दिल्ली की हूँ, पंजाबी हूँ, बट ऐसा नहीं है। जिया हो बिहार के लाला। तो मैं हूँ बिहार की। तो मेरा जन्म बिहार में हुआ है, मुंगेर ज़िला में। एंड लेकिन मेरी जो परवरिश हुई है, जो स्कूलिंग हुआ है, वो झारखंड में हुआ है, बोकारो स्टील सिटी। एंड मेरे फादर वहाँ वर्क करते थे। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल दिस कि कहाँ से, क्या, कैसे। मेरे टोन से पता नहीं चलता है क्योंकि मैं पूरे इंडिया में घूमी हूँ, रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि जन्म बिहार का है, परवरिश झारखंड की है। बिहार झारखंड एक ही है यार। 2000 में अलग हुआ, 2 डिफरेंट स्टेट्स बन गए। बट अपने कॉलेज के लिए मैं दिल्ली में रही। वहाँ पे फिर MBA मैंने किया, जो गुड़गांव से किया, हरियाणा का पार्ट है। एंड देन जॉब की है बॉम्बे में, फिर अभी पुणे में। तो ऐसा नहीं है, रही हूँ मैं अलग अलग जगह पे। तो टोन मेरा बहुत ही ये वुड से कि ऐसा है कि आप पता ही नहीं कर सकते हो कि मेरा कहाँ का टोन है। तो मैं एक सच्ची इंडियन हूँ सबसे पहले तो। और मैं अपने टोन स्विच कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे बिहारी आती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं बिहार का मतलब भोजपुरी, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में बहुत सारी भाषाएं हैं। अभी अभी आपने देखा होगा बिग बॉस OTT पे मनीषा रानी, वो भी बिहार की है, से मुंगेर। जब मैंने सुना कि मनीषा रानी मुंगेर की है, तब मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया। अदरवाइज़ मुझे बहुत साल हो गए थे कि मैंने बिग बॉस देखा। मैंने बिग बॉस देखना ही बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा एंड ये सब होता था जो मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने मनीषा रानी की वजह से बिग बॉस देखना शुरू किया, क्योंकि अपनी बहन है यार, बहन है, बहन। और जब उनके फादर आए थे लास्ट एपिसोड में, जब फिनाले का एपिसोड था, तब जब उन्होंने बोला डरिया खलनाए हो, तब मुझे समझ में आया कि उसका जो लैंग्वेज है वो भी सेम है, विच इज़ मगही। तो बिहार में, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि बिहार में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। भोजपुरी एक बहुत छोटा पार्ट है, बहुत ही छोटा पार्ट है, जो एक आरा छपरा ज़िला में बोला जाता है। बट अदरवाइज़ अगर देखेंगे बिहार में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो उस पर मैं कहूँगी कि एक छोटा सा मैंने एक लिखा है। तो बिहार की कहानी ये है लैंग्वेजेस की, भाषाओं की, कि रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, केवल भोजपुरी नहीं हमारी बानी, संगम है बिहार वचनों का, मैथिली मधुबनी मगही, कहती हमारी कहानी। तो बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कि मैथिली, मधुबनी, मगही। और इन भाषाओं में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो कि हर गांव में डिफरेंट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी जो भाषा है वो मगही की है, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो ऐसा है, तो मैं मगही बोलती हूँ। अगर किसी को मगही सुनना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि मगही में मैं कुछ बोलूँ, और मैं पक्का बहुत सारे शॉर्ट्स जो है वो अपलोड करूँगी मगही भाषा में। हम जो बोल रहे हैं ये एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज है बिहार का। ये प्रॉपर कहीं का भी लैंग्वेज नहीं है। हाँ, हम आप यूज़ किया जाता है, जो कि रिस्पेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर मैंने देखा है बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा हम कौन, आप कौन, कितने लोग हैं। अगर तुमने अच्छे से नहीं समझा है तो ये जो है रिस्पेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, सम्मान के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम अपनी भाषा में किसी का सम्मान कर रहे हैं तो उसका मजाक क्यों उड़ाना यार, गलत बात है।
ऐसा मैंने देखा है कि बिहारियों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, और इसलिए लोग बहुत सारे, मेरे घर में बहुत सारे लोग बाहर जाके नहीं बोलना चाहते थे कि वो बिहार के हैं, बट मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ फ्रॉम वेयर माई रूट्स आर, कहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ इट। लोग मुझे ये तक कहते हैं कि जब तुम्हारे टोन से पता नहीं चलता, तुम्हारे लुक्स से पता नहीं चलता कि तुम बिहार की हो, तो तुम क्यों बताती हो कि तुम बिहार की हो? जस्ट कीप इट क्वाइट। एंड देन ऐसे कि क्यों? क्योंकि मुझे जो बनाया गया है, जो बनी हूँ मैं बिहार से बनी हूँ, बिहार की मिट्टी की हूँ, तो मैं क्यों उसको मना करूँ? और प्लस इस पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जब भी हम बोले बिहारी, दुनिया सुनाए बातें करारी, पर पागल है ये दुनिया सारी, जो ना जाने हमारे पूर्वज की गाथा सारी। गौतम बुद्ध, पाटली, मौर्य, नालंदा, सबका लोहा पूरा विश्व है मानती। यूं ही नहीं कहते हम, एक बिहारी सब पे भारी, है ना? तो अगर कोई कहे कि अरे यार तुम बिहारी, कभी भी इसको लेके सुन के मत लेना, वापस देना बिहारियों। चलो, जय बिहार। जय बिहार, जय झारखंड, क्योंकि झारखंड भी उसी का पार्ट था। मैं दोनों स्टेट्स को बहुत मानती हूँ। जय बिहार, जय झारखंड। Hi. So today I want to break some barriers and standards which have been set on every one of us by many of us in the society. So let's do it. Soulful and magical. It's not fair and lovely. It's not black. It's and ugly. Bad attitude and ugly. It's not slim. It is hot. Happy and hot. Spread happiness and you'll be hot in every social circle. It's not tall and handsome. It's hardworking and it's handsome. Not women aren't good drivers. Drunk people aren't good drivers. Whatever gender it's not a man, it is shouldn't cry. Everyone can cry, smile and express themselves, irrespective of gender. Men shouldn't raise hand on women. Nobody should raise hand on anyone. It is antisocial. Avoid violence at all costs in all realms of life. Don't raise hand on not anyone. Be a man. Be a human being. Women are houses, respect. It is औरतें घर की इज्जत. Every individual making a family, every family member contributes to the building of a home, from a house to home. So each one of them contributes to the respect of the house. घर की इज्जत सबसे बनती है, सिर्फ औरतों से नहीं. इतना प्रेशर मत डालो. It's not पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, आज की खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब. इट इज कुछ भी करोगे मेहनत से तो बनोगे लाजवाब. पढ़ोगे लिखोगे खेलोगे कूदोगे नाचोगे गाओगे, बस मेहनत करते जाओगे सो बन जाओगे लाजवाब. व्हाट इट इज नॉट एंड व्हाट Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look. How do we break the wrong standards set by the society
for the society. We have to do it. We have to stop believing in what it is and start questioning it and start restating what it is not. So, stop judging, stop judgments in all forms. Start loving everyone, spread love, spread happiness, love yourself, and all will be good. Let's build a new world. If you like my channel, please subscribe, कमेंट करें, शेयर करें और इस बैरियर को ब्रेक करें. हैव अ नाइस डे. Hey, hi, this is my first live stream, and I've been posting random videos right till now on my YouTube channel, but basically, my channel would be about. Hi, Nitin. Good to see you so late up. You sleep early, I've heard. So, this is my first live video, and I would like to talk about body positivity, and that is what my channel is about. And being fashionable, that is with a tadka of being fashionable. So, for a long time, it has been like since my school days, I have been on the what they say ki healthy hai, but it is fat hai, and people judge कि if you're fat then you eat a lot, and but that's not the case. You don't know what struggles people are going through. If they're fat, they may have some medical issues or something else, but why to judge? So being judgmental about anything, fat shaming. So how many times you people have heard about it? I think I have very few people joining in right now. So most of the times we heard कि यार ये try कर लो. I remember when the Baba Ramdev wave had started, then so many people said Kapalbhati किया, ये किया, वो किया, and so I mean कपालभाति कर लो, इतनी बार कर लो, ये यहाँ से पेट हो जाएगा. Do this, do अनुलोम विलोम, do this and that, and uh, do this exercise. ऐसे डाइट कर लो. So many fat diets which I have gone through, and I've actually regressive diets, which is not good. And I mean, it's not worth it. You have to accept yourself as you are. You have to, I mean, self love is the most important thing in this world right now. First, you have to love yourself. You have to acknowledge your struggles, your limitations, and then work on it. I am not saying that be fat or be thin or anything. Be healthy, be medically healthy. That's the most important thing. So be medically healthy. Just don't run around. This figure is awesome or this figure is not awesome. Everyone has a different thought process. You're awesome in your own way, so accept it. That's it. And I think hello.
हाउ आई वेंट थ्रू द कमेंट्स कि मैं किस टाइप के कपड़े पहन सकती हूँ और किस टाइप के नहीं पहन सकती. नाइस. सो आई ग्रो अप थिंकिंग, एक तो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कल्चरल इफेक्ट, कि आप इस कल्चर को बिलोंग करते हो तो आपको ये पहनना है, आपको वो नहीं पहनना है. ठीक है. उसके बाद व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट कल्चर, मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था उस वक्त कि जीन्स पहन सकते हो, टॉप पहन सकते हो, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, स्ट्रैपलेस नहीं पहन सकते हो. ठीक है. या फिर क्रॉप टॉप्स नहीं पहन सकते हो. बट व्हेन आई वेंट टू दिल्ली गई तो माइंडसेट अलग था. आप सब कुछ पहन सकते हो अगर आपकी फिगर है तो सिंस मैं मोटी हूँ तो मैं शॉर्ट्स नहीं पहन सकती, मैं मिनी ड्रेस नहीं पहन सकती, मैं हॉल्टर ड्रेस नहीं पहन सकती, मैं बैकलेस नहीं पहन सकती. क्यों? पेट दिखेगा क्रॉप टॉप पहनोगे तो. इतना बड़ा पेट किसको दिखाओगे मोटी? काइंड ऑफ कमेंट्स. सच में आई वॉज, मतलब उस टाइम पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती थी और लगता था कि अच्छा मैं ये नहीं पहन सकती. आई यूज टू वेयर जो सभी बोलते थे. उसके बाद धीरे धीरे मैंने समझना शुरू किया कि जो मुझे बोलते हैं वो मेरी लाइफ में वैल्यू क्या रखता है उनका. दे आर नॉट फीडिंग मी. वो बस मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाते हैं. एंड सो चक द फटे. नाउ आई वेयर एवरीथिंग जो मुझे पसंद आता है मैं पहनती हूँ. एंड आई कैन कैरी ऑफ वेल. आप भी वही पहनो जो आपका मन करे. कॉन्फिडेंस है, आप कैरी ऑफ कर सकते हो. गुड टू गो. तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे मेरे ड्रेसेस कंपाइल किए हैं जो मैंने पहनना शुरू किया जब मेरे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव आया. एंड कमेंट्स आते हैं अभी भी, बैड कमेंट्स, लेकिन उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा अप्रिसिएशन आता है. एक बॉडी पॉजिटिविटी की वाइब आती है. एंड आई लव दैट. और मुझे लगता है कि हम लोगों को हमेशा जो अच्छी चीजें होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छी बातें होती है, उस पर फोकस करना चाहिए, बशर्ते उनके जो आपको नीचा दिखाना चाहते हो. So this video is to all those girls who think that they can't wear such clothes, जिनको सब बॉडी शेमिंग करते हैं. प्लीज चक दे फटे करो उनको and do what you want. Have a look at my wardrobe. नानी घर, तो इसलिए आज मैं बिहार से लाइव हूँ. आज का दिन बहुत टायरिंग था. राजगीर, नालंदा, एंड it was a very good visit to my heritage, to these heritage places. And I hope someday you people can also come and see that Bihar is a beautiful place and they have some heritage buildings. So having said that, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ and I'm coming live in my natural form. There is no makeup or anything because I thought that if I'm talking about body positivity, let me be in my natural avatar. So today we'll talk about कि क्या कमेंट करते हैं जो बॉडी शेमर्स होते हैं. सबसे पहला कमेंट जो कि आप यू वुड हैव सीन इन मेनी टॉक शोज एंड इन मेनी कॉमेडी शोज आल्सो, कि यार तुम मेरे ऊपर बैठ मत जाना प्लीज, मैं भरता बन जाऊंगा, भरता बन जाऊंगी, काइंड ऑफ. हाउ डू यू आंसर इट? मतलब व्हाई टू एंड्योर दिस कमेंट्स एंड लाफ ऑन इट? यार हम मोटे हैं, बॉडी से मोटे हैं, दिमाग से नहीं. हमारे पास दिमाग है कि हमें बैठना नहीं है तुम्हारे ऊपर. व्हाई विल वी सिट ऑन यू? आई मीन, आर वी क्रेजी? नो, वी आर नॉट क्रेजी. आई थिंक यू पीपल आर क्रेजी हु थिंक लाइक दैट, कि अरे मोटा है तो बैठ जाएगा. ऐसा नहीं होता यार. क्यों होगा ऐसा?
हमारा दिमाग तो बिल्कुल सही है, वी आर इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स। दूसरा कमेंट क्या होता है? ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मोटी थाइज़ दिख रही है, ऐसे हाथ इतने मोटे-मोटे आर्म्स दिख रहे हैं, पेट दिख रहा है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? जो है सो है। मतलब क्या साड़ी पहन के बैठे? इट इज़ नॉट दैट आई एम अगेंस्ट साड़ी, आई लव साड़ी। बट यार कोई भी ड्रेस पहनो, कुछ भी पहनो, बॉडी दिखेगी। वी आर फैट डज़ नॉट मीन दैट हम लोग एक बोरे में भर के बैठ जाएँगे, ऐसा नहीं है। आई मीन वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो वी कैन वेयर एनीथिंग वी वांट। हुँ? So that's how you answer them. That we are not sitting here to endure your body shaming comments. No, we are not. And सबसे सबसे अच्छा जो बॉडी कमेंट का आंसरिंग है ना, आई रिसेंटली केम अप, रिसेंटली क्या बहुत टाइम से ये गाना सुना हुआ है, विच आई वांट यू पीपल टू हेयर। हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। मतलब elephant is taken as a very intelligent animal, and when it walks, the dogs are afraid of them, and that's why they keep on barking. But it does not matter to the elephants. They keep on going to their direction, to their goal. इसी तरह से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपको बॉडी शेम कर रहा है। हो सकता है जो बॉडी शेमर्स है ना, उनके पास कोई काम धाम नहीं है। दे आर इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई दे वांट टू ब्रिंग यू डाउन। डोंट बी डाउन। So if just make them hear this song, which is, I'll just play it for you on my phone. And I love this song because it so much signifies You don't have to become an NRI to earn dollars in India. what we have to say to the body Thousands shamers. of US stocks. Create a free US. You know, just give me 1 second. These YouTube people have so many ads, no, embedded in the video. $1 zillion. The question is, who let the dogs out? Yay. And soon I'll be uploading a dance video on this. Very thematic video, that how we should answer the body shamers. And this is how. Who let the dogs out? Let the dogs out. Let the dogs out. Let the dogs out. So that's from me for today. See you around soon, and I'll be coming up with more fashionable videos, body positivity embedded in fashionable videos. But remember that I am not supporting being fat. I am supporting being healthy and body positivity. You don't know what are the reasons of being fat or thin for a person, how they look, why they look like that. ऐसा हमें कोई किसी का कोई रीज़न नहीं पता है, एंड दैट इज़ व्हाई बिना कुछ जाने हमें किसी पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ इनह्यूमन, क्योंकि वो उनको हैरेसमेंट की तरह लिया जाता है, एंड दे गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट। सो व्हाई टू डू दैट? वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी शुड केयर फॉर ईच अदर। सो डोंट ब्रिंग डाउन anybody through body shaming. This is for fat, thin, very tall, very short, whatever be the looks. Don't body shame people. Please just be healthy, be happy, love yourself, and that's the only mantra. Be mental but not judgmental. Bye bye. See you. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking
playing fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate, bitch, you can fucking fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself. तो ये बात हो गई बिहार की, और मैं कहाँ से हूँ। तो मेरी स्कूलिंग सारी हुई है बोकारो से, जहाँ पे मैंने अपना 12th तक किया। एंड देन आई वेंट ऑन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर MBA किया, और फिर जॉब बॉम्बे में किया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, और भी कहानियाँ बता सकते हैं। तो मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कह सकते हैं। माय फादर, जो मेरे फादर हैं, वो सरकारी नौकरी में थे, एंड इतनी अर्निंग नहीं थी, तो उसी में घर चलाना एंड ऑल। तो पढ़ाई पे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में पढ़ाई पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है, बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप पढ़ लिख के कुछ बने, क्योंकि और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है ज़्यादा। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं सारा, तो इसलिए, और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर। और अगर आप देखेंगे कि मोर देन हाफ ऑफ द पीपल हु क्लियर ऑल दिस एग्ज़ाम्स, जो एग्ज़ाम्स क्लियर होते थे, कहा जाता है, और आंकड़ा भी है कि ये बिहारी क्लियर करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं। और अगर नहीं पढ़े ना तो माँ बाप बहुत कूटते रहते हैं। तो हमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और मैं उसी माहौल में पली बड़ी। तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा आई थिंक पूरे इंडिया में ही होता है कि जो पेरेंट्स मिलते हैं तो वो बातें करते हैं कि अच्छा आपके बच्चे को कितने मार्क्स आए, आपके बच्चे को कितने आए, अच्छा आप तो कहते थे कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ है, उसके कम कैसे आ गए।
अगर आपके पूरे साल अच्छे मार्क्स आए हैं और एक एग्ज़ाम में कम आ गया ना, तो आपकी तो बस खटिया खड़ी कर दी जाएगी। उसके बाद तो आपका जीना हराम है। और माँ बाप से जो कुटाई मिलती है वो तो मिलती ही है। और जो कंपैरिजन, देखो उसके बेटे को आ गया, वो दिन भर घूमते रहता तो फिर भी नंबर आ गया उसके। तुम दिन भर क्या करते रहते हो? तुम पढ़ते रहते हो तो क्या पढ़ते रहते हो? खाली किताब लेके बैठे रहते हो, गुड़ गोबर हो। तो हमारे यहाँ बहुत सारे कहावतें हैं, जो गुड़ गोबर गणेश, गोबर गणेश और माटी का माधो, तो ये सारे हैं। और प्लस जैसे कि कई बार मैं पढ़ते वक्त मैंने टीवी भी चला दिया, और टीवी चल रहा है और मैं थोड़ा मैथ्स के सम्स बनाती थी, तो मेरे पापा बोलते थे हाँ हाँ तुम तो बिल्कुल BR अम्बेडकर बन जाओगी, जो कि पूरा मेला तुम्हारे पास से गुजर जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इतनी ज़्यादा ध्यान मग्न, ध्यान चिंतन है तुम्हारा। तो इस तरह के ताने सुनते हुए बड़ी हुई। और तो जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा फोकस था पढ़ाई पे, और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं, जो कि मैं नहीं कर पाई, वरना आप मुझे अभी यहाँ नहीं देखते। और उसके ताने मुझे आज तक सुनने को मिलते हैं, आप सोच लो, आज तक सुनने को मिलते हैं। तो एक प्रेस्टीज भी है कि सरकारी नौकरी में है या डॉक्टर है, इंजीनियर है। इट इज़, ये सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आप एक कमाई का ज़रिया बना रहे हैं या आप अपने भाग्य को बदल रहे हैं, रास्ते खोल रहे हैं आप अपने लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। बट ये वो भी है वहाँ पे कि एक प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में है, ये इतनी रैंकिंग आई, ये एग्ज़ाम्स क्लियर किए, इतने टफ एग्ज़ाम्स थे वो क्लियर किए हैं। तो इस तरह की बातें हैं, तो चलता रहता है, ऐसा ही है बिहार में। और अभी भी है, अभी भी है। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं जाती हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने, तो मैंने देखा कि घर के अगल बगल में वहाँ पे बोकारो में DPS बोकारो बहुत फेमस स्कूल है, क्योंकि वहाँ से IIT मेडिकल में हर साल कम से कम 40-50 बच्चे निकाल ही लेते हैं, इट्स देयर। और तो वहाँ पे उस स्कूल में एडमिशन के लिए लोग बच्चे ना 3 साल की उम्र से कोचिंग लेते हैं, ताकि उस स्कूल का जो नर्सरी का ये सीट्स निकलते हैं उसमें हो जाए। एक बार हो गया तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि क्लास 10th के बाद अगर 11th में एडमिशन लेना हो तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई है उस स्कूल का, ठीक है। खैर मैं पढ़ी हूँ वहाँ से, तो मुझे पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कंपटीशन इसलिए ज़्यादा नहीं है कि सारे बच्चे लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही बच्चे आते हैं, क्रीम बच्चे आते हैं सारे, की कट ऑफ इतना हाई है, तो वही सारे आते हैं जो बिल्कुल पढ़ाकू टाइप्स, जो आप कहते हैं ना आजकल नर्ड, तो सारे नर्ड्स आते हैं। तो हम सारे नर्ड्स थे, और मैं थोड़ी कम नर्ड थी, मैं थोड़ा मजाक मस्ती यही सब में थोड़ा बहुत, जिसके ताने मुझे आज भी मेरे पेरेंट्स से मिलता है। और फिर ये चैनल जो स्टार्ट किया, ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स मैंने सहे, मैंने देखे, खुद एक्सपीरियंस किए हैं। जब मैं दिल्ली गई तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं बिहार की लड़की थी, हूँ अभी भी। खैर बिहार में एक बहुत ही ऐसा माहौल था जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी। स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, और फैशन का इतना ज़्यादा ये नहीं था कि आपको बहुत फैशनेबल रहना है और फैशन पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें नहीं थी। दिल्ली बिल्कुल उल्टा था। जब मैं गई तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फैशन और ये वो सारा, कि कॉलेज में मैंने बहुत कुछ सुना कि अरे बहन जी टाइप्स, तुमने सूट सलवार क्यों पहना है, तुमने जीन्स टॉप क्यों नहीं पहना है, या फिर ड्रेसेस क्यों नहीं पहनती हो। तो ये सारी चीज़ें, खैर बहुत ही फिनेंशियली बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे मेरे पास ताकि मैं कुछ इस टाइप के फैशन कर सकूं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, बट थोड़ा बुरा लगता था कि
किसी के भी पहनावे से आप उसको क्यों जज कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी पहनावे से कि वो एक अच्छा है या शरीफ है या नहीं शरीफ है, या कैसा पहन रहा है, उसके पास पैसे हैं नहीं हैं, या फिर कि वो इंसान जीवन में क्या करेगा या नहीं करेगा, ये आप किसी के कपड़ों से जज नहीं कर सकते। आज के टाइम में जब मेरे पास, अच्छा ठीक है, मैं खुद से अर्न करती हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदती, बट मैं फिर भी एक वो डाउन टू अर्थ रखती हूँ कि मैं इतने भी ब्रांडेड नहीं कि मैं अथाह सागर के में मतलब पानी की तरह पैसे बहाती जाऊँ। कई बार होता है कि आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं उसमें बिलीव करती हूँ। जो एक बहुत बड़ा जजमेंट मैंने सहा है वो है कि मोटापे का। अभी भी जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो बहुत सारे लोग तो अच्छा बोलते हैं, 10 में 7 लोग अच्छा बोलते हैं, 3 लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बहुत मोटी हो, कम करो, ये करो वो करो। तो इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी चॉइस से बाय चॉइस मोटा नहीं होता या पतला नहीं होता। जब आप कहते हैं कि अरे हैंगर की तरह पतला है या पतली है या मोटा है, इतना हाथी हो गया है, गेंडा हो गया है, ये जो भी कमेंट्स आप पास करते हैं, तो वो बाय चॉइस नहीं होता किसी का भी। बाय चॉइस शायद हो सकता है कि दुनिया में अगर 10 लोग मोटे हैं तो उसमें 1 या 2 लोग बाय चॉइस होते होंगे क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसा नहीं है। वो कुछ तो करना चाहते हैं, करते भी हैं, बट कई बार रिजल्ट्स नहीं आते, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जब मैं बोलती हूँ बीइंग जजमेंटल, जो मैंने लिखा चैनल का नाम रखा, तो मैंने इसी उस पर रखा कि आप कितना जजमेंटल हो जाते हो इतनी जल्दी, बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे कि इंसान किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है या क्या इश्यूज हैं, मेडिकल है, मेंटल है, क्या है, फैमिली है, क्या है, कुछ तो होगा। या अगर आप जज कर भी रहे हो, या अगर आप कुछ लोग कहते हैं नहीं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, यार मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हो तो पहले मेरी प्रॉब्लम्स को समझो, या किसी के भी अच्छे के लिए बोल रहे हो तो आप पहले उसकी प्रॉब्लम्स को समझो। आप समझो कि उस इंसान को क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, एंड देन आप उस हिसाब से रिसर्च करके सजेशंस दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मतलब बस बोल दिया, अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो, एक्सरसाइज करो, ये करो, ऐसा डाइट करो, वैसा डाइट करो, ये खाओ, वो खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेकिन आपको क्या पता कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। मैं बाय चॉइस नहीं हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता है मोटे होने में और चॉइस है। ऐसी बहुत सारी, जहाँ पे खाने पीने की बातें आती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खा सकती बिकॉज ऑफ माई मेडिकल कंडीशन। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ, बहुत सारा परहेज़ करती हूँ, उसके बाद भी इश्यूज हैं तो हैं, बट फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई करना छोड़ दिया है, मैं ट्राई करती रहती हूँ कि आई ट्राई टू गेट डाउन माई वेट। और इसलिए नहीं कि लोग बोलते हैं, इसलिए नहीं कि अरे यार कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं मोटी, ये वो सारा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि मुझे खुद मेरे लिए, मेरे अपने हेल्थ के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है। इट इज़ अबाउट मी। तो ऑलवेज मेक इट about yourself, not about others. When it comes to your food habits या your lifestyle जो है वो सब अपने हिसाब से जिए, और बस ऐसा जिए कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। बस अगर मेरे लाइफस्टाइल से किसी और को तकलीफ नहीं हो रही है तो मेरे लिए वो ठीक है, मुझे खुशी मिल रही है तो ठीक है ना। मैं आपको आके नहीं बोलती हूँ कि आप ऐसे जिए या आप ऐसे बात कीजिए या आप ऐसे बात ना करें, ऐसा नहीं है। तो फिर आप दूसरों को ऐसे, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इसलिए एक ये था कि मैं थोड़ा सा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पे अवेयरनेस कर रहे हैं, बट फिर भी मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे इवन रोस्टर्स या जो लोग बात करते हैं
तो वो बोलते हैं कि हम बॉडी शेमिंग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। आप डंडे के डर से बॉडी शेमिंग ना करें, ये तो फिर मतलब ये हुआ ना कि मतलब आप करना तो चाहते हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आप बॉडी शेमिंग करना तो चाहते हैं, आप कमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं कि लोग आपको आके थपेड़ लगाएंगे। अरे भाई, तुम अगर तुम्हारा खुद का कॉन्शियस होना चाहिए ना कि तुम ना करो, खुद का कॉन्शियस होना चाहिए ना। आप अगर फिट हो तो भी ठीक है, आपका भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो ऐसा होगा जिसपे आपको शेम किया जा सकता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, एक भगवान ईश्वर के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है 100%। क्या आप हैं, मैं हूँ, कोई भी नहीं है, सबके अंदर कमियां हैं और उन कमियों को दूसरे लोग मजाक बना सकते हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि अच्छा हम तो बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि दूसरे थप्पड़ लगा देंगे, हेट देंगे, तो फिर एक तरह से आपने कर दिया बॉडी शेमिंग। आप कहाँ रुके, आपने कर दिया, आपने कह दिया कि यहाँ पे इस सिचुएशन में बॉडी शेमिंग करने की जरूरत थी लेकिन लोग थप्पड़ लगाएंगे इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो वही बात हो गई कि अरे वो लड़की को देखे, हमको तो रेप करने का मन है लेकिन हाँ कानून है, पुलिस वाले यहीं पे है, पकड़ लेगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप कर लेंगे, है ना। इसीलिए रेप होते हैं ना कि जहाँ पे ऐसे सुनसान जगह पे या जहाँ पे ऐसे तो लोग रेप कर देते हैं। तो वैसे ही आपको जब मौका मिलेगा कि जब आप ऑनलाइन नहीं हो, जब आप पब्लिक के व्यू में नहीं हो, आप प्राइवेट एक किसी स्पेस में हैं, तो आप किसी ना किसी को देख के ऐसे बॉडी शेमिंग कर रहे होंगे, पक्का कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे कोई थप्पड़ लगाने वाला आपका नहीं है। तो इसलिए ये चीज आपके खुद के अंदर कॉन्शियस में आनी चाहिए कि आपको बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। ये दूसरों के डर से नहीं, खुद के अपनी अंतरात्मा के डर से। अपनी अंतरात्मा भी तो देखें कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आपकी आत्मा खुद बता देगी कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, दूसरों को थप्पड़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक रीजन है, आगे जाके जब मैं वीडियोस पोस्ट करूंगी तो इन लोगों के भी क्लिप्स लूंगी और ये करूंगी कि कहाँ पे कौन किस तरह से सिर्फ बॉडी शेमिंग की बात नहीं है। जब हम जजमेंट पास करते हैं तो बहुत तरह के जजमेंट होते हैं। बॉडी शेमिंग होती है किसी के लैंग्वेज पे, किसी के स्टेट पे, किसी के बर्थ पे, किसी के हाइट पे, कुछ भी। जब आप किसी को जज करना चाहते हो तो आप सैकड़ों रीजंस निकाल सकते हो और लोग निकालते भी हैं। किसी को इंग्लिश नहीं बोलने आते ठीक से, अरे भाई उसका तो डिक्शन इतना खराब है। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं मोस्टली हिंदी में बना रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो जब मैं बोलना चाहूँगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो मैं बोलूँगी, अदरवाइज़ मैं चाहूँगी कि मैं हिंदी में बात करूँ क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ अपनी मातृभाषा का। और बीच बीच में मैं चाहूँगी कि मैं मगही भी यूज़ करूँ क्योंकि बिहार में भोजपुरी को बहुत ज़्यादा ये कर दिया गया है कि भोजपुरी बिहार की भाषा है, जो कि नहीं है। तो मैं और भाषाओं को ऊपर लाना चाहूँगी, तो जिसमें कि एक मगही है जो मुझे आती है क्योंकि वो मेरी अपनी मातृभाषा है। तो आप प्लीज़ कमेंट करें और जितना ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि मगही में कुछ बनाओ तो मैं पक्का मगही में कुछ बनाऊँगी। उसके बाद और क्या बताना चाहती हूँ मैं आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो मुझे जो हॉबीज़ हैं मेरी वो है पेंटिंग करना। तो जब टाइम मिलता है, अभी जॉब वगैरह के वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बनाऊँ। स्केचिंग करना थोड़ा बहुत, उसमें ज़्यादा महारत हासिल नहीं है मुझे। और जो मुझे पसंद है वो है कविताएं लिखना, पोएट्री करना। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने की कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिख लेती हूँ। वैसे स्कूल में मुझे पोएट्री के लिए प्राइज़ मिला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बट उसके बाद क्या हुआ ना कि पेरेंट्स जो है मेरे फादर को था कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब साइड की चीज़ें हैं।
और इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो एक सोच की संकीर्णता है बिहार में कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ मार्क्स लाने हैं, और एक वही चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगी। बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आपको आगे नहीं ले जा सकती। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और प्लस इतना ज़्यादा लड़कियां ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो कि मुझे लगता है कि आप लोग सब रिलेट करेंगे इस बात से, क्योंकि हर कोई इस चीज़ से कहीं ना कहीं गुजरा ही होगा कि आपको अपने जो हॉबीज़ हैं, जो आपके पैशन है, उसको कहीं ना कहीं मारना पड़ता है कभी कभार। तो पोएट्री करना, कविताएं लिखना वो मेरी हॉबी है। शायरी करती थी मैं पहले बहुत, अभी नहीं करती बट करना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं शायरी करूं और कुछ लिखूं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पक्का शॉर्ट्स अपलोड करूंगी शायरी के। और तो ये है, स्पोर्ट्स पर्सन तो मैं कभी रही नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत क्लास 7-8 तक स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत किया था, बट उसके बाद नहीं। उसके बाद डंडा पड़ता था यार कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, ये मैथ्स के पेपर, ये वो के पेपर, ये सब बनाते रहना है। तो ऑब्वियसली उसमें सारा टाइम निकल जाता था एंड तो ऐसा ही था। तो आज के लिए आई थिंक और क्या बताऊँ मैं, और आप क्या जानना चाहेंगे मेरे बारे में, तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, और क्योंकि बहुत कुछ कमेंट्स अच्छे नहीं लगते जब आप लड़कियों को टारगेट करके कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ उससे रिफ्रेन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो लोग भी मेरे साथ हैं, मैं उनका सच में धन्यवाद दूंगी कि 1 साल से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, फिर भी सब्सक्राइबर्स कम नहीं हुए, इतने ही रहे। किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वेट किया। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि नए वीडियोस कब पोस्ट कर रहे हो, क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो लगता है कि हाँ, अगर कहते ना कि दुनिया बहुत ख़राब है तो होगी ख़राब, आई वुड से कि हाँ ख़राब तो है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आपके साथ खड़े हैं और जो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रोत्साहित मुझे करते रहें, और भी अच्छे लोग प्लीज़ जुड़ें मेरे साथ, और हम सब मिलके कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की जजमेंट से ग्रसित हैं, बहुत सारे हैं जो परेशान हैं, और इससे क्या होता है ना कि आपको बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, जिसके थ्रू मैं भी गुजरी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी या कुछ भी, मैं अच्छी थी, सब अच्छा था, फिर भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती थी दूसरों के कमेंट्स से, दूसरों के जजमेंट से। तो बुरा लगता था कि ये तो मुझे जानते भी नहीं है, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं मेरे बारे में। तो बुरा लगता है, कोई भी चाहे जितना भी स्ट्रांग इंसान हो, हर एक ना एक बार किसी ना किसी को, हर किसी को बुरा लगता है, और वो एक बार भी बुरा लग गया ना तो वो डाउन होना शुरू हो जाता है। वो एक डाउनहिल जर्नी है, तो किसी को भी उस डाउनहिल जर्नी पे नहीं भेजना है। कॉन्फिडेंस अगर किसी में नहीं है तो उसको बनवाना है, किसी का कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि किसी को भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लोग बहुत सारे क्राइम्स भी कर देते हैं, या तो फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, जिससे उभरना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि थोड़ा डिफरेंस लाते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक्स पे, कहाँ पे आपके ऊपर जजमेंट्स पास हुई हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर मैं रिसर्च करूँगी एंड देन विल एक डेटा के साथ बात करेंगे। और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जजमेंट्स पास करते हैं कहीं पे भी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या न्यूज़ में या कहीं पे भी, प्लीज़ आप वो मुझे कमेंट्स में भेजिए, मैं उसको यूज़ करके पक्का ही ये करूँगी, उस पर काम करूँगी। और हम सबको इस पे काम करके एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है, एक सकारात्मक सोच बनानी है। दुनिया बहुत आगे जा रही है, इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ खुले में है, सब एक्सेसिबल है, आप सब कुछ देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसमें जो है जजमेंट बहुत जल्दी बन रहे हैं और बहुत जल्दी पास किए जा रहे हैं, और उससे जो नेगेटिविटी है
जो नकारात्मकता है वो भी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो हमें उसे रोकना है और किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि मैं भी उसमें अपना योगदान दूँ, तो आप भी इसमें मेरा साथ दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट ऐसे ही हो सकता है कि आप सब्सक्राइब करें, मुझे आप सजेशंस दें कि किस पे काम किया जा सकता है, सपोर्ट करें और लेट्स डू इट टुगेदर। थैंक यू। और इसके साथ मैं अपना ये वीडियो लॉग ख़त्म करती हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट करूँ, ब्लॉगिंग का पोस्ट करूँ कि मैं अपना दिन कैसे गुजारती हूँ। और एक और चीज़ मैं करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटापा कम करो और उसके लिए मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। तो अब एक वीकली लॉग आएगा कि पूरे हफ्ते मैंने क्या किया डाइट में, वर्कआउट में, तो सारा एक एवरी संडे जो है मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी कि पूरा मंडे टू संडे मैंने क्या किया और उसके लिए मैंने क्या किया और उससे मेरे वेट पे कितना फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो कोई भी ये ना कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? तो मैं आपको गलत प्रूफ करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं। अगर कुछ हो गया रिजल्ट, वेल एंड गुड, मेरे लिए तो अच्छा है ना क्योंकि मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ फॉर हेल्थ रीजंस, नॉट फॉर लुक्स। लुक्स से का क्या है यार, आज है कल खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। बट लोग हेल्दी रहें तो एक अच्छी लाइफ रहती है। ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो मुझे हेल्थ इश्यूज हैं उसकी वजह से जो मेरा मोटापा है, तो मैं इससे हर रोज़ लड़ाई करती हूँ, हर रोज़ इट्स अ डेली बैटल। तो मैं ये भी करूँगी, एक ये लॉग होगा। प्लस मुझे फैशन बहुत पसंद है, तो एक फैशन के साथ करूँगी। लोग बहुत जज करते हैं कि ऐसे कपड़े क्यों, मोटे हो तो ऐसे कपड़े नहीं, पतले हो तो ऐसे कपड़े नहीं। तो मैं सब कुछ पहनती हूँ और मैं उस पर भी पोस्ट करूँगी ताकि लोगों को हो कि आप चाहे जैसे भी हो, आपके लिए भी कपड़े बने हैं, आप पहन सकते हो। कॉन्फिडेंस रखो यार, बी कॉन्फिडेंट। हाँ, और जब एक बिहारी सब पे भारी, तो तुम लोग को तो और ज्यादा भारी होना चाहिए। बिहार को तो इतना नीचा दिखाते हैं। हाँ, अरे बिहार, तो बिहार जब इतना ऊपर उठ के आ सकता है तो तुम लोग भी आ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ज्यादा रिसोर्सेज है, सब कुछ है और ज्यादा सेंस भी है। सेंस तो खैर हमारा ही लेके गए हो, क्योंकि हमारे पूर्वज का पता है ना, गौतम बुद्धा पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं अभी। तो ज्ञान का स्रोत मैं मानती हूँ कि हर जगह होता है, किसी भी स्टेट को नीचा ना दिखाएं। हर जगह बहुत अच्छे लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, फैशनेबल भी होते हैं, सबके पास है। बस इतना मैटर है कि कहीं पे रिसोर्सेज कम हुए, ज़्यादा हुए। ये वही बात हो गई कि इंडिया जो है, भारतवर्ष एक बहुत ही अमीर कंट्री थी, बहुत ही अमीर देश था। पहले बीसी से लेके 14वें बीसी तक भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश था। लेकिन जब मुगल आए, उसके बाद फिर ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश एम्पायर ने इतना लूटा कि भारत जो है वो वन ऑफ द पुअर कंट्रीज हो गया, बहुत गरीब देश हो गया। तो उसी तरह से बिहार जो है वो बहुत ही एक सफल बहुत ही संपन्न राज्य था, बहुत ही ज़्यादा आगे अग्रशील था, बहुत आगे बढ़ा हुआ था, एक केंद्र था बिहार एक केंद्र था ज्ञान का और धन का, दोनों ही सरस्वती लक्ष्मी दोनों का वास था बिहार में। आप रिसर्च कीजिए, आप इस पे कहीं भी कोई भी कमेंट पास करने से पहले रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि बिहार जो है वो बहुत ही केंद्र बिंदु था, एक पराक्रम का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, ज्ञान का, और लोग जलते थे। तो और लोग बहुत सम्मान भी करते थे, लोग बिहार आना चाहते थे। लेकिन जो प्लंडरिंग हुई, जो बहुत लूट मार हुआ बाद में, जो मुगलों का हुआ, फिर ब्रिटिश एम्पायर ने जो किया, तो उस वजह से बिहार में बहुत गरीबी छा गई, ऑप्शंस बहुत कम रह गए। आज के डेट में इंडस्ट्रीज नहीं है, सरकारें ऐसी आई, लालू यादव की सरकार। और ऐसा नहीं है कि कहते हैं, उस पर भी लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे लालू के देश से हो। ठीक है, लालू यादव ने बुराई किया है, मैं लालू यादव को सपोर्ट भी नहीं करती, बट आप ये कहिए कि कहाँ के किस राज्य के पॉलिटिशियन हैं ऐसे जिन्होंने बुराई नहीं की है।
कहीं ना कहीं हर किसी ने चोरी की है, बुराई की है, और जिसकी वजह से जनता ने भुगता है और वो हम भी भुगत रहे हैं। लेकिन ठीक है, हर एक इंसान को ये ऊपर आना चाहिए। हर एक इंसान, हर एक बिहारी जब साथ आएगा और गर्व से बोलेगा कि जय बिहार, जय झारखंड, तो किसी का हिम्मत नहीं है। ये नेता लोग भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हम लोग को ऊपर उठना होगा, हम लोग ऊपर उठ जाएंगे और उठ रहे हैं। तो स्टेट वाइज उठिए, जय बिहार, और किसी को जजमेंट मत कीजिए। सकारात्मक इन्वायरमेंट बनाते हैं, सकारात्मक सोच बनाते हैं और एक साथ तरक्की करते हैं। सब एक अच्छा सुंदर समाज बनाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश ही कर सकते हैं। अगर 1% भी चेंज आया, कि अगर एक इंसान भी आके मुझे कहे कि हाँ, आपकी बातों से मुझे अच्छा लगा और जो मेरी नेगेटिविटी है वो थोड़ी कम हुई, मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो मैं समझूंगी कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया और मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इस तरह से हर किसी को मोटिवेट कर सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। मैं चाहूँगी कि आगे जाके बहुत लोग आएँ और अपने बारे में बातें भी करें। तो ये सब है, प्लानिंग में है लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए होगा, आप सबका ही सपोर्ट लगेगा। तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। थैंक यू। Hello everyone, and I'm sorry I had announced that I'll go live day before yesterday, but due to some personal circumstances I couldn't. तो आज we'll discuss about body shaming again, but in a different way. ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें बॉडी शेम किया जाता है टाइम टू टाइम। ब्रेकिंग न्यूज, आई जस्ट read an article recently that Palak Tiwari, daughter of Shweta Tiwari, was body shamed for being too thin. Then ब्रिटनी स्पेयर्स ने अपना कमबैक किया तो उन्हें बॉडी शेम किया गया कि शी इज साइज 10 नाउ। इज इट इम्पोर्टेंट टू बी साइज 0? Britney Spears is known for her songs, for her sweet voice. Why are you judging on her body? I don't know. आप बता सकते हैं तो, जनता अगर बता सकती है तो। ऐश्वर्या राय, when she was pregnant, she had put on weight. उस टाइम उन्हें बहुत जज किया गया, बॉडी शेम किया गया कि शी हैज़ बिकम सो फैट। आपने उनको नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे? आप सोच सकते हैं कि जब सेलिब्रिटीज़ को नहीं छोड़ा जाता, देन पीपल लाइक अस, द कॉमन पीपल, बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर फैट और थिन, who are not according to your ideal size, how they are body shamed day in and day out, and how do they deal with it? ज़्यादातर टाइम तो वो बता ही नहीं सकते, किसी को बोल नहीं पाते। दे आर नॉट एबल टू express themselves that how they are feeling. सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव रातों रात नहीं आता है। इट टेक्स टाइम, एंड thus प्लीज डोंट जज। सो आई वुड लाइक टू से कि बॉडी शेमिंग क्यों करते हैं? until unless you are healthy,
तब तक बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, राइट? Vidya Balan. I mean, there are so many celebrities, not only in India, but abroad also. तो ये जो बॉडी शेमिंग का कॉन्सेप्ट है और ये जो जजमेंट्स हैं, वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये सभी जगह हो रहे हैं, है ना? तो मैं सोच रही थी अगर इसे एक न्यूज़ रिपोर्ट बनाया जाए कि लोगों को बॉडी शेम किया जा रहा है, तो कैसे न्यूज़ रिपोर्ट होगा? लेट्स इनैक्ट, मज़ा आएगा। नमस्ते, आज के ताज़ा समाचार। पलक तिवारी, जो कि बेटी हैं श्वेता तिवारी की, उन्हें बॉडी शेम किया गया कि वो बहुत ज़्यादा पतली हैं। इस पर हमारे नेता क्या कहना चाहते हैं या बॉलीवुड स्टार्स क्या कहना चाहते हैं? कोई भी बॉलीवुड स्टार इसके खिलाफ आगे नहीं आया। क्यों? कोई भी मीडिया इसके आगे नहीं आई इसके खिलाफ। वाई? कोई भी नेता इस बारे में बात नहीं करता। क्यों? आप क्या प्रेसिडेंस दे रहे हो अपने फ्यूचर जनरेशन को कि क्या आप इसी तरह से किसी को भी बॉडी शेम कर सकते हो, उनको नीचा दिखा सकते हो ऑन सम सिली जजमेंट्स कि कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत ज़्यादा गोरा है, कोई बहुत ज़्यादा काला है। एंड दिस इज नॉनसेंस। सो आई वुड से कि क्यों करना क्यों है? अर्नब गोस्वामी क्या कहते, यहाँ आप मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, हमें ज़्यादा हिंदी नहीं आती, बट what I would like to say is that we have to pinpoint on the issue. Issue is that why Bollywood, Hollywood has not joined hands against body shaming. और ये बॉडी शेमिंग कहाँ से आ रही है? ये आ रही है आपके जो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स आपने बनाए हैं। डिज्नी की प्रिंसेस हमेशा सुंदर का क्या मापदंड रखा गया है डिज्नी की प्रिंसेस का? शी इज स्लिम, शी हैज लॉन्ग हेयर, फेयर। इन सब चीजों को क्वेश्चन किया गया एंड देन डिज्नी हैज स्टार्टेड, and I see it as a positive step that Disney has started including every kind of color, height, and size for their lead roles. Encanto and Moana, ये सारे एग्जाम्पल्स है। तो हम अपने बच्चों को क्या दिखाते हैं और क्या प्रेसिडेंस रख रहे हैं, वो हमारा माइंडसेट भी शो करता है। So let's always be mindful of that before judging anybody. I would like to tell you a story today. It is not a story, it is something which happened with me. कुछ दिन पहले मैं मार्केट जा रही थी. I was walking to the market and एक बंदा बाइक पे, he just stopped by and he said, excuse me. I thought, will I enact the song क्या रे? But I said decently, because I'm a decent person, that yes, I thought he is going to ask some address or some directions. But you know what he came up with? It's fun. He said, मेरी वाइफ हेल्थ कंसल्टेशंस देती हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करो, मैं अपनी वाइफ का आपसे कंसल्टेशन फिक्स करा दूंगा। आई वाज लाइक शॉक्ड। मैं लग, क्या मेरी शक्ल पे लिखा है कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स है? हाउ कैन यू जज कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स है? मेरी शक्ल पे लिखा है क्या? अबे भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे को डायबिटीज है, ना मेरे को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। तो लोग क्या शक्ल पे लेके चलते हैं? या फिर मैं मोटी हूं तो मुझे, मतलब तुम लोग बोल रहे हो कि हाँ, सिंस यू आर फैट यू विल हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स। नॉट नेसेसरली सर, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लीज, हाँ, मैं हेल्थ चेकअप कराती हूँ साल में एक बार, फुल बॉडी चेकअप, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, ना ही तो मेरे लंग्स खराब है, ना ही तो मुझे डायबिटीज है, ना मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है?
यस, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आप फैट से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड दैट इज व्हाई पीपल शुड ट्राई टू बी ऑन देयर आइडियल वेट, एंड आई सपोर्ट दैट. हाँ, आई सपोर्ट दैट. आई ट्राई डे इन एंड डे आउट टू गो टू माई आइडियल वेट. कभी तो सक्सेसफुल होती हूँ, कभी फेल हो जाती हूँ, एंड क्या करें, दिस इज लाइफ. हाँ, आई एम अ बिग फूडी, can't do anything about it. And plus I have hypothyroidism, which makes a person a very it the person has a very high tendency of gaining weight in hypothyroidism. ठीक है, तो हो सकता है a person is suffering because of that there is high weight, या फिर कोई भी दूसरा इशू हो सकता है. why to judge anybody? तो हेल्थ इश्यूज, अरे भाई मेरी शक्ल पे तो नहीं लिखा है, शक्ल से तो मैं बड़ी सुंदर लगती हूँ, ऐसा लोग कहते हैं. एंड मैं भी भरोसा करती हूँ, चाहे नाक मुंह कैसा भी हो, आई एम ब्यूटिफुल, आई लव माई सेल्फ. तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते हो कि कोई मोटा है तो उसे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कोई बहुत पतला है तो भी उसे हेल्थ प्रॉब्लम्स है. स्टैमिना, गॉड यार, I can walk 10 to 15 kilometers in a day at a stretch without stopping. आप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज मुझे जज मत कीजिए, या किसी भी मोटे इंसान को जज मत कीजिए. They have stamina is in the mind and not in the body. I have seen many fit people, so-called fit people, who are not able to walk that distance. I can do 50 crunches in one go. Can you do it? मैंने ये प्रॉमिस किया है, आई विल शो माई वर्कआउट, डांस वर्कआउट, व्हेन आई रीच 750 सब्सक्राइबर्स. प्लीज सब्सक्राइब करें और जज ना करें. मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ. सेलिब्रिटीज़ को जज हो रहा है, एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, किसी का थोड़ा सा भी पेट निकल गया है तो इज शी प्रेग्नेंट. ये भी एक कमेंट है, हाँ, जो बहुत सुनने को मिलता है कि यार तुम पेट में कितने बच्चे लेके घूम रही हो, ये तो 9 महीने का होगा, ये तो 7 महीने का होगा. क्यों मोटे लोग क्या हमेशा प्रेग्नेंट रहते हैं क्या? या प्रेगनेंसी हमेशा मोटापे से होती है? I've seen so many pregnant women who are so fit. And please respect the women who are pregnant. At least respect them. You are actually insulting them indirectly by saying all these things to us. And so this is all from my side for today. Subscribe, like, and share. Please, my videos are like 1.2k likes, more than that, but subscribers are less. Please सब्सक्राइब करें. बाय सब्सक्राइबिंग आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, सिर्फ मुझे नहीं, आप उन सबको सपोर्ट कर रहे हैं जो इस बॉडी शेमिंग के थ्रू गुजरते हैं, एंड जिन्हें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, जिन्हें ये दिखना चाहिए कि देर आर पीपल हु डोंट जज, देर आर पीपल हु आर नॉन जजमेंटल. ऐसे भी मेंटल लोग हैं जो नॉन जजमेंटल हैं, एंड आज के टाइम में हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है. सो कीप सब्सक्राइबिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Click on the bell icon for the new video notification, and see you till then. See you when I see you. Bye bye. I've been fucking hoes and popping pills, man. I feel it's like a Ready for the party tonight. Yay! fucking hoes and popping pills, man. I feel ए it's like a मोटे rockstar. इतना मोटा लोग पार्टी में नहीं जाता, और वजन कम करके जाने का पार्टी में. You know, for people like them, I have only one thing to say.
बाई चांस किसी लड़की का जहाँ झुमका गिरा रे What झुमका Você quer sexo agressivo, ou deixa sua bunda ardendo, bunda tapa, 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 caralho, caralho. What झुमका Hey, hi everyone. So, here I am with another blog, and I want to talk about how people have started classifying everyone according to their size, color, and looks. तो साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाई किया था ह्यूमन बींग्स को? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्लासिफिकेशन किया गया इनटू प्लांट एंड एनिमल किंगडम और उसके बाद फर्दर उनका क्लासिफिकेशन हुआ अकॉर्डिंग टू देयर फाइला, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइंस में ज़्यादा नहीं घुसती मैं, ठीक है? हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं ह्यूमन बींग्स? मैन, वुमेन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन वहीं पे आ जाता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी, विमेन के ये रूल्स हैं, उनको ये करना चाहिए, फीमेल्स का ये है, मेल्स का वो है, सो ऑल दोज थिंग्स। सो करंटली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी साइज तो विल और लुक्स,
तो मैं उस पे फ़ोकस करती हूँ। फिर अकॉर्डिंग टू लुक्स कैसे क्लासिफ़ाई किया गया है? काला, गोरा, मोटा, पतला, नाटा, लंबा, स्ट्रॉन्ग, वीक, रोतलू, हैप्पी, टकला, हेयरी, शाइनी हेयरी। सो दीज़ आर द बेसिक क्लासिफ़िकेशंस जो कर रहे हैं हम लोग। एंड ये क्लासिफ़िकेशन पॉज़िटिव वे में नहीं है, ये नेगेटिव है। वी आर एक्चुअली पासिंग जजमेंट्स, वी आर जजिंग एवरीवन। तो हम लोग एक क्लासिफ़िकेशन कर रहे हैं और उसके बाद वी कॉल देम नेम्स। तो मोटे लोगों को क्या-क्या नाम दिया जाता है? भैंस, वॉव! तो भैंस के तो बहुत यूज़ेज़ हैं। आपका क्या यूज़ है? जो आप बोलते हो, जो लोग भैंस बोल रहे हैं, उनके दिमाग का क्या यूज़ है? थिंक अबाउट इट। हाथी, अगर कोई मुझे नहीं पता, थोड़ा मोटा होने पे क्या बोलते हैं? आलू, पोटैटो काउच काउच पोटैटो, थोड़ा ज़्यादा मोटे होते हैं, हिप्पो, उससे ज़्यादा मोटे होते हैं, हाथी, भैंस, मोटी गाय। अब तुम लोगों ने गाय को भी नहीं छोड़ा यार, पतली गाय, मोटी गाय। प्लीज़, गाय हमारी माता है, तुमको कुछ नहीं आता है, हाँ? और क्या बोलते हैं? हाँ, एक प्यारा-सा तरीका है। ओह! यू आर अ टेडी बेयर, कुची, कुची, कुची। व्हाट नॉनसेंस! Indirectly, you are insulting that person, calling them a teddy bear. Huh? You can call them any lovely name. They are beyond their body size. तुम्हें कैसा लगेगा? कोई तुम्हें मतलब मुझे कोई टेडी बेयर बोले और मैं बोलूँ, ओह! कल्लू बेयर, पांडा बेयर, पोलार बेयर, according to your looks. Won't look good. You won't feel good. So stop that. Then balloon. Of course यार, balloon तो क्या है? Balloon looks beautiful. So indirectly, are you saying that we look beautiful, colorful? Of course, we are colorful people. Then whale. I don't know what to say to that. But whales are also useful. Giant, gross. How can you say gross? Are we dirty? Just because we are fat, we are gross. We are clean. We are hygienic people. We know what the difference between gross and hygienic and what is good and bad. So how can you call us gross? Maybe your mind is gross. Check that. फिर आता है यहाँ पे बॉडी शेमिंग सिर्फ मोटे लोगों की नहीं होती, पतले लोगों की भी होती है। क्या बोलते हैं उनको? हैंगर, कार्टून। पोपायस की गर्लफ्रेंड थी ना, पोपाया की गर्लफ्रेंड स्टिक फिगर, दैट। क्लोथ्स लाइन, जहाँ पे हम कपड़े टांगते हैं, सुखाते हैं। भूखी है क्या? खाने को नहीं मिलता क्या? स्किनी लेग्स। क्यों? अगर कोई पतला है तो भूखा क्यों है? हाउ कैन यू मतलब कमेंट ऑन देयर बैकग्राउंड। कोई मोटा है तो बहुत खाता है, कोई पतला है तो भूखा है। प्लीज़ एक्सट्रीमिटीज़ में क्यों जाना है? व्हाई? आई मीन दिस इज़ नॉनसेंस टू गो इंटू एक्सट्रीमिटीज़। अर्लियर आई यूज्ड टू फील वेरी सैड, बुरा लगता था कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं और इट goes down on your self confidence. Please, people, remember when you comment on anybody, it impacts their self confidence. Initially, at least, until unless they get strong and realize that they are too good to mind your comments. Okay, it is sad that you are creating such lens. ऐसा चश्मा आप क्रिएट कर रहे हो जिसके थ्रू आप दुनिया को देखते हो, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। ऐसे
चश्मे के थ्रू देखते हो, आप एक प्रेसिडेंस क्रिएट कर रहे हो कि आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो आने वाली जनरेशन है, दे विल ऑल्सो यूज द सेम लेंस. We need to stop that. We need to stop this thought process that which is focused on outer appearance and not on the inner appearance. This is not acceptable. You know, the outer appearance will keep changing. है ना? अ, मैं मोटी हूँ, हो सकता है कल को पतली हो जाऊँ. कोई पतला है, हो सकता है कल को मोटा हो जाए. एज आएगी, रिंकल्स आएँगे, जो आपका ब्यूटी है, वो खत्म होगा, बट द सोल एंड द हार्ट रिमेन्स द सेम. जो प्यार और केयरिंग होती है वो हार्ट से आती है. इट्स नॉट अबाउट द आउटर ब्यूटी. सो आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. इफ योर सन और डॉटर does not have a perfect figure, they are either too fat or too thin, will you replace them? Will you keep on taunting them day in and day out and मतलब उनको इतना ज़्यादा उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बचपन से ही ख़त्म कर दोगे कि वो कल को आगे को किसी के सामने खड़े ना हो पाएँ? दे फील सो अनकम्फर्टेबल एंड डाउटफुल अबाउट देमसेल्व्स. विल यू डू दैट? इफ समबडी एल्स, कोई और आपके बच्चे को ऐसा बोलता है, क्या आपको बर्दाश्त होगा? क्या आप सेम चीज़ अपने फादर, मदर या ब्रदर, सिस्टर को बोलोगे? नहीं बोलोगे बिकॉज़ यू लव देम. दे लव यू अनकंडीशनली. और अगर ऐसा आप सोचते हो कि आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, आई थिंक जो होता है लेंस की बॉयज़ गर्ल्स को और गर्ल्स बॉयज़ को एज़ अ पार्टनर दे लुक एंड कमेंट, दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड. अगर आप किसी को बॉडी साइज़ के हिसाब से आप उनको रिप्लेस करने वाले हो लाइफ़ में, it's time people that we replace those people who are looking us through those lenses. We replace them. और अगर आप बोल रहे हो कि आप ऐसा नहीं करने वाले हो and you are not going to look your family through the same lens as you are looking at other boys and girls, your counterparts in the society, then please it's high time to realize that you are doing wrong. ये जजमेंट्स हैं. ये एक अ, है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स कैसे चेंज हो जाते हैं, उनका बॉडी साइज़ के हिसाब से आप उनको कमेंट नहीं करोगे बट हमें करोगे, क्यों? दे हैव फीलिंग्स वी डोंट हैव. सो इट इज़ हाई टाइम वी स्टॉप दिस नॉनसेंस. एंड if you want to comment on anybody, if you want to make fun of them in a friendly way, there are 10 different ways to do it. Go and do it. There are 10 different things to go do and have a healthy, fun atmosphere rather than just taunting and making fun of others. So be mental, not judgmental. As I always say, love yourself, be self confident, and don't give in to these body shamers. They are just to pull you down. They are insecure from themselves from inside. So it is time that if they don't change their lenses, अगर वो अपना देखने का चश्मा नहीं चेंज करते हैं, तो हाई टाइम आप उन्हें चेंज कर दो. रिप्लेस देम इन योर लाइफ एंड इफ यू डोंट फाइंड अ रिप्लेसमेंट, जस्ट चक देम आउट. यू योरसेल्फ आर सफिशिएंट फॉर योरसेल्फ. ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम मी. टेक केयर. बाय. गुड नाइट. Hi. Sorry, in my previous live stream, it got disconnected because of some internet issue. So I'll just wait for some people to join this live stream. So basically, I started this channel somewhere in August, September, and then I thought to start it as a fashion statement, a fashion channel, but then I got some comments basically. Why are you wearing the short skirt or shorts? You have fat thighs. ये so all these comments did hurt me at that time कि
oh, why is this, what is happening? So it was actually fat shaming, and I didn't like it. So I thought ki it is very important uh, to create awareness about body positivity. You don't know why someone is fat, you don't know their medical history, you don't know the struggles they are going through, what they are doing for it. It's not जजिंग समवन कि वो मोटे हैं तो वो ज़्यादा खाते होंगे, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है भी, तेरे बाप का क्या जाता है यार? वो खा रहा है, वो खा रही है, they are living their life, so don't fat shame anyone. It does not, किसी के मोटे या पतले होने से उनका इंटेलिजेंस लेवल कम नहीं होता है, उनकी कैपेबिलिटी कम नहीं होती है। दे आर द पीपल दे आर। सो like the people for who they are, for their personality, and not for their I mean how they look. So that's about it. And so I started my Instagram handle, and it's styleup1723 at the rate official. You can go there. And first, when I started it, I was bogged down by many of the people I know who used to say कि ये क्यों पहना है? It does not look good on you because you're fat. वो क्यों पहना है? Do this exercise. And you won't believe the DMs which I used to get was of many people who used to tell me about different nutrition programs and weight loss programs, exercises which I should join and all. uh, I believe that it is up to me whether I want to join or not, what struggles I'm going through. I'll not talk about why I am fat, what struggles I have gone through, because I'm not going to uh, उसको मैं ये I am not saying that it is good to be fat. No, it is not. You have, but if you're medically fit, if you're healthy, then how does your body structure differs? I mean, अगर आपको पतले होना है, इट इज़ योर चॉइस, एंड यू शुड टेक इट अप। अगर आपको ऐसे ही रहना है, इफ़ यू वांट टू बी फैट, इफ़ यू वांट, यू लव योर बॉडी, you love yourself, be as you are. It is, I mean, self love is very important. I think there would be many people, out of 10 you'll meet 8 people who will fat shame you, who will show false concern that ओ बेटा जी आपके लिए ही बोल रहे हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए है, but it is actually they are making fun of you, they are fat shaming you. Recognize that. You have to recognize it. You have to self love yourself first, and that is the only solution to bring down these fat shamers. And yes, you can put a tadka of fashion does not need you to be, thin or have a fab figure, as they say कि hot figure होना चाहिए, एक specific figure होना चाहिए, पतला पतली कमर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, then there would not have been a single clothing brand which has sizes XL, double XL, triple XL, and it goes on. They have recognized that people come in different sizes and it is okay to be of that size, and that's why every clothing is available in different size. It's not कि आपके लिए, एक पतले इंसान के लिए एक डिफरेंट साइज है और डिफरेंट डिजाइन है उस साइज में, एंड मोटे इंसान के लिए डिफरेंट डिजाइन है. It's not that. So many people say कि don't wear short clothes, show off your body because it's fat. ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शॉर्ट्स हमारी साइज़ में नहीं आते, ऐसा होता तो स्पैगेटीज़ हमारी साइज़ में नहीं आती, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी पार्टी क्लोथ्स इन आवर साइज़. सो if the brands are recognizing that everyone can look beautiful, be what size they are, why can't you recognize yourself, be proud of yourself, be proud of who you are, because it's this and this, your heart, which makes you. It's not your body which makes you. It's your internal soul and heart. It's your mind which makes you. And always believe on yourself. That's that's something which I've learned very hard way. It has come to me very hard way. I have gone through shaming a lot, but now I know how to deal with it. And the only solution to deal with is self love. Be fashionable,
Love yourself, be bindas, be mental, but not judgmental. Always remember that. That's all from me for today. If you like my channel, please subscribe to it, like, share this video, and say no to fat shaming. Thank you. Bye bye. Good night. Have a nice weekend, all of you. Bye. Hi. Hello, friends. So, today we are talking about who is ugly, और किसे राइट है कि वो किसी को भी अगली कहे, ऑन व्हाट बेसिस. So yesterday on Instagram, one of my followers told me that I am on ugly list. So, and I was just wondering कि किसको अगले लिस्ट पे डालते हैं? आपका क्राइटेरिया क्या है? हाउ डू यू जज कि ये अगली है और ये सुंदर है? I think this is only to make the people who put other people on ugly list, वो अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, वो दूसरों को अगली लिस्ट पे पुट करते हैं. एंड आई एबहॉर इट. मतलब क्यों करना क्यों है अगली लिस्ट पे? वैसे ये अगली का कॉन्सेप्ट आया कैसे? आई थिंक इट इज़ थ्रू मीडिया, मूवीज़ में. अगर आप देखो तो हमेशा ही हीरो या हीरोइन के साथ उनकी जो बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड होता या होती है, वो या तो मोटे होंगे या बहुत पतले होंगे, बहुत काले होंगे, ठीक है? या बहुत छोटे हाइट के होंगे, मतलब जस्ट टू शो कि हीरो या हीरोइन बहुत सुंदर है, उनके काउंटर पार्ट्स को, जो साइड के एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है इन देयर कॉन्सेप्ट, और उनको वो डिफाइन किया जाता है कि ये अगली है. उनका फुल ऑन मज़ाक उड़ाया जाता है मूवी में. बट अगर आप नोटिस करें, तो वही कैरेक्टर होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, ठीक है? अपने फ्रेंड के लिए, अपने फैमिली के लिए, एंड दे डू एनीथिंग फॉर देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो लॉयल्टी, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस भी उन्हीं में ही होता है, अच्छे-अच्छे आइडियाज़ भी वही देते हैं. हुँ? तो अगली आप कैसे डिफाइन करते हो, मुझे समझ में नहीं आता. एंड आई थिंक इट इज़ टाइम टू से नो टू अगली लिस्ट. और हमें फॉरवर्ड आना चाहिए यहाँ पे कि इन लोगों को पीछे हटाओ, हम आगे आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये सब नहीं चलेगा. और आपको पता है कि आप जब किसी को अगली कहते हैं या किसी को इस तरह से चिढ़ाते हैं, कमेंट मारते हैं, तो उन पे कितना बुरा असर होता है. अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ये डब्ल्यूएचओ का स्टडी है, जिससे कि जो ओबेसिटी होती है, उसके मेन रीज़न्स क्या है? स्ट्रेस एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स व्हिच कम, जो कि आता है लोगों के चिढ़ाने से, लोगों के बातों से, ठीक है? लोग डिप्रेशन में जाते हैं एंड बिंज ईटिंग करते हैं. ओवर एंग्ज़ायटी जो होती है, इससे उनका लो सेल्फ एस्टीम होता है और फिर वो और ज़्यादा ये करते हैं. ये और हार्मोनल चेंजेस की वज़ह से या तो बहुत पतले होते हैं या बहुत मोटे होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स होती है. हुँ? तो आप किसी को जज नहीं करना चाहिए कि व्हाट जर्नी दे आर गोइंग थ्रू, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपको मतलब सबका सपोर्ट करना चाहिए. इस तरह के कमेंट्स जो हैं, वो लोगों को और ज़्यादा डिप्रेशन में धकेलती है. हमें सबका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? अ, इसमें डिज़्नी की मूवीज़, माय गॉड, कि व्हाट इज़ द एपिटोम ऑफ ब्यूटी? सिंड्रेला, जो बहुत सुंदर है. सिंडर में रहती है फिर भी बहुत सुंदर है. तो क्या सिर्फ़ गोरापन, लंबाई और एक हॉट फिगर, अकॉर्डिंग टू दीज़ पीपल, सिर्फ़ वही सुंदरता का ये है? नहीं. और ये परसेप्शन चेंज होना चाहिए, और धीरे-धीरे हो रहा है. बट अभी मुझे लगता है कि सिर्फ़ 1% का काम हुआ है, ठीक है? तो आज मैंने कल एक गाना सुना कोक स्टूडियो का, जो कि मुझे लगा कि इस
सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मैच करता है, एंड आई एम गोइंग टू प्ले इट फॉर एवरीवन एंड आई एम गोइंग टू सिंग इट एज वेल, which is called पीछे हट. Season 14. पीछे हट. तो ये जो बॉडी शेमर्स हैं, पीछे हट जाओ. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 सो पीपल, इट्स टाइम. आप आगे आइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, आगे आए, और ये जो लोग हैं जो अगली लिस्ट पे डालते हैं, इनको बस एक चीज बोलो, पीछे हट 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 हट. बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू टुमारो. बाय, हैव अ नाइस डे.